Yeah, okay, guys. So my name is Uzair Imran, and I'm a digital marketer by profession. So I make videos related to digital marketing. So if you have not subscribed to my channel, you can definitely subscribe right now because I make videos related to digital marketing, which includes Facebook ads, Google ads. Overall, guys, digital marketing cover कर रहा हूँ. So make sure to subscribe to my channel. और आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो बेसिकली ये है, वो एक लीड जनरेशन कैंपेन हम रन करेंगे उन लोगों को टारगेट करने के लिए जिनको प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, लाइक लाइक तुमको शौक इंटरेस्ट है डेफिनेटली. सो फेसबुक एड से आप उन लोगों को, ऐसे लोगों के लीड्स, ऐसे इंटरेस्टेड बायर्स की लीड किस तरीके से जमा कर सकते हैं जिनको प्रॉपर्टी में अभी इंटरेस्ट है. एंड डेफिनेटली लाइक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू गाइस. सो ये फेसबुक का बेसिकली एक एड्स मैनेजर है. लाइक सो अभी हम जाएंगे यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे. सो ये क्रिएट ऑप्शन के बाद जाने के बाद हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव चूज करना होगा. बेसिकली हमसे फेसबुक पूछेगा आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. जहाँ पे यहाँ पे जाएंगे डायरेक्ट ये लिखा हुआ लीड्स. सही है. आप इंस्टेंट फॉर्म भी होता है, मैसेंजर होता है, इंस्टा होता है इसमें. लेकिन अभी हम इसको हम करते हैं कंटिन्यू. अब यहाँ से फेसबुक बाय डिफॉल्ट हमें बोल रहा है कि ये रिकमेंडेड सेटिंग्स हैं. बेसिकली इसमें ये है कि ये एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट प्लस बेसिकली समझने के ये फेसबुक का ऑटोमेटिक जो ना मतलब लाइक के कैंपेन क्रिएशन का हिस्सा है कि आप अगर चाहते हैं कि अगर आपको लीड जनरेशन कैंपेन अगर बिल्कुल भी रन करनी नहीं आती तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड. क्योंकि फिर इसमें आपका जो कैंपेन में जो कंट्रोल है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. सो मैं यहाँ पे चाहूंगा मैनुअल लीड्स कैंपेन में, जिसकी वजह से मेरे पास ज्यादा कंट्रोल होगा, ज्यादा कैंपेन में मैं चेंजेस वगैरह कर सकता हूँ, सेटिंग्स इसकी चेंज कर सकता हूँ. तो आई वुड डेफिनेटली गो विद दिस ऑप्शन जिसका नाम है मैनुअली लीड्स कैंपेन. अब आ गया कैंपेन लेवल. अच्छा, फेसबुक के एड स्ट्रक्चर ये है: कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और फिर एड लेवल. एक कैंपेन में मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं, एक एड सेट में मल्टीपल एड्स हो सकते हैं. लेट्स से अगर आपका जो रियल एस्टेट बिजनेस है, अगर वो कराची के लोगों को भी आपको टारगेट करना है, लाहौर के लोगों को टारगेट करना है, तो आप एक एड सेट बना सकते हैं कराची का, जिसमें सब कराची के जो आपको पिक्चर्स वगैरह दिखानी है, वीडियोस दिखानी है, वो रख सकते हैं. और एक एड सेट बना सकते हैं आप लाहौर का, जिसमें लाहौर के उस एड सेट में सिर्फ लाहौर की जो एड्स हैं सिर्फ वो हों. ठीक है. दिस इज द नेमिंग कन्वेंशन. कैंपेन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू. लेकिन एक ऐसा नाम रखेगा जो अगर कैंपेन अगर खत्म भी हो जाए तो आपको वो कैंपेन मिल सके. क्योंकि अगर आप बहुत सारी कैंपेन पर आ रहे हैं तो इस कैंपेन को ढूंढना आपके लिए या किसी भी कैंपेन को ढूंढना मुश्किल हो सकता है अगर उस कैंपेन का आपको नाम पता नहीं होगा. सो जैसे इसका हम नाम रख सकते हैं लीड जेन कैंपेन, लेट्स से. ठीक है. अब आप जैसी लीड जेन कैंपेन जब बाद में रन करेंगे तो भले ये कैंपेन बंद हो गई हो, लेकिन ये ऑटोमेटिकली लाइक क्योंकि लीड जनरेशन है तो आपको नजर आ जाएगी. अब ये स्पेशल ऐड कैटेगरीज मैं इसमें नहीं जाऊंगा. बाइंग टाइप मेरा ऑप्शन लाइक ऑप्शन है. ऑप्शन के अलावा एक और ऑप्शन है लेकिन मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा. रिजर्वेशन के साथ इसमें ये होता है कि हम रिजर्व करवा लेते हैं अपनी एड्स प्लेसमेंट्स. इसकी सेपरेट वीडियो मेरे जो जो फेसबुक की प्लेलिस्ट है जो कि इसी चैनल पे वहाँ पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं. कैंपेन ऑब्जेक्टिव मेरा लीड्स है, मुझे ज्यादा से ज्यादा और अच्छी से अच्छी हाईली क्वालिफाइड है. गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं हमेशा से यही बोलता हूँ अपनी वीडियोस में कि लीड्स में क्वालिटी ओवर क्वांटिटी होनी चाहिए. अगर आप बहुत सारे लीड जमा कर लेंगे लेकिन अगर वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, अगर आप लेट्स से अगर 100 लोगों के नंबर आपने निकलवा लिए प्रॉपर्टी मार्केट में, लेकिन उसमें से अगर 2 लोग या अगर 5 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो भले बहुत ज्यादा हों, लेकिन आप आ, एक ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ चलें जिसमें आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाइड लीड्स आए. बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि भाई जिनको कॉल कर रहे हैं वो बोलते हैं कि उन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं, या तो वो फॉर्म्स कंप्लीट नहीं होते, नंबर्स खराब होते हैं, नंबर्स बंद होते हैं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है नंबर्स पे, वो डिफरेंट कंट्रीज में बैठे होते हैं. इसकी वजह से सब चीजें हो रही होती हैं क्योंकि आपकी ऑडियंस टारगेटिंग ही सही नहीं है. आपने लीड्स तो बहुत सारा जमा कर ली, आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड दिखाए जिनकी वजह से आपके पास लीड तो बहुत आ गई, लेकिन वो ऑडियंस आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, मतलब आपके काम की ऑडियंस नहीं है. ठीक है. तो ऐसे ही लोगों को जमा करने का आप सब अपना पैसा जाया कर रहे हैं, आपको फायदा नहीं होगा इस तरीके से लीड जनरेशन कैंपेन रन में. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी लीड जनरेशन की जो कैंपेन स्ट्रेटेजी है वो बहुत जबरदस्त हो और बहुत रेलेवेंट लोग हों. भले आप कम लोगों को ऐड दिखाएं अपना, लेकिन क्वालिटी वाले लोग हों जिनको कन्वर्ट करना या जिनको अपना प्लॉट बेचना, जमीन बेचना, अपार्टमेंट बेचना आसान हो. ठीक है.
तो अब यहाँ पे A/B टेस्टिंग आ गई, मैं इसको ऑफ ही रखूंगा। एडवांटेज कैंपेन बजट है, इसको CBO भी कहते थे, लेकिन मैं इसको ऑफ ही रखूंगा। अब लाइक बिल्कुल बेसिक टर्म्स और कंडीशन चल रहा हूँ, कोई ऐसी टेक्निकल बात नहीं करूंगा जो आपको नहीं समझ में आए, क्योंकि आई अंडरस्टैंड के बहुत से लोग होते हैं जिनको मतलब इतनी नॉलेज नहीं होती, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कैंपेन सही लगानी आ जाए। टर्मिनोलॉजी भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आज की वीडियो में उन चीज़ों में फोकस नहीं करूंगा। अब ये आगे कन्वर्जन लोकेशन, मतलब फेसबुक आपसे ये पूछ रहा है कि अगर जो भी बंदा आपका ऐड देखे तो वो आपको उसको कन्वर्ट कहाँ पे करवाना है, मतलब उससे फॉर्म कहाँ पे फिल करवाना है, उससे अपना लीड फॉर्म आपने कहाँ फिल करवाना है। या आपको फेसबुक, अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक पे ही रहे, अगर आपकी कोई वेबसाइट नहीं है लेट से, तो आप इंस्टेंट फॉर्म भरवाएं उससे। इंस्टेंट फॉर्म या तो मैसेंजर, मतलब जैसे ही वो क्लिक करे फॉर्म वहीं पे खिले, फॉर्म वहीं पे वो फिल करे बंदा, और उसको सबमिट कर दे, तो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, एड्स मैनेजर में आ जाएगी। ठीक है, लेट्स से ये ऑप्शन नहीं करते, आप फेसबुक मैसेंजर पे उसको लेके जाते हैं, मतलब जब वो आपका ऐड को क्लिक करे तो वो आपके फेसबुक मैसेंजर में जाए, वहां से अपने इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करे, या कुछ क्वेश्चन वगैरह आपने पहले से रखे हो उसके लिए, तो वो फिल करे, तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो आप वेबसाइट पे भी लेके जा सकते हैं। अगर इंस्टेंट फॉर्म सिर्फ, तो अगर आपका, लेट्स से मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा सोच रहा हूँ कि आपकी वेबसाइट भी नहीं है, आपको मैसेंजर पे लेके नहीं जाना, तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है कि आप इंस्टेंट फॉर्म पे जाएं। इंस्टेंट फॉर्म में ये होगा, वो फॉर्म खोलेगा, फॉर्म सबमिट करेगा, और उसके बाद थैंक यू पे जा रहेगा, और फॉर्म खत्म हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, और वो अपना फॉर्म बंदा जिससे भी आप भरवाना चाह रहे हैं, जो भी आपका ऐड देखता है, वो फिल करके चले जाएगा। अब अगर आपको मैसेंजर पे लेके जाना है, तो मैसेंजर पे ये ऑप्शन चूज करेंगे, मैसेंजर पे चलेंगे, ये ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आप इंस्टाग्राम पे, अगर आपको लीड्स भरवानी है, तो आप इंस्टाग्राम पे ही भरवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इंस्टा इंस्टा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कॉल्स चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई बंदा कोई लीड फॉर्म भरे, तो वो मुझे जो है कॉल करे। ठीक है, कॉल करे। अब कॉल के लिए ये जरूरी है कि आपने अपना नंबर प्रोवाइड किया हुआ। लेट्स से अगर आपका बिजनेस है 9 to 6, आपके ऑफिस टाइमिंग है 9 to 6, लेकिन आपने, जब आपकी कैंपेन अगर अगर 24 घंटे चल रही है, तो कोई अगर रात को 8 बजे कॉल करता है, तो फिर कॉल कौन रिसीव करेगा अगर आपके पास वो नंबर नहीं है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करें कॉल्स में, जो आपके 24/7 एक्टिव हो, अगर आपकी अपनी कैंपेन भी 24/7 चल रही है। ठीक है, तो क्योंकि जो आप कॉल का नंबर देंगे, यूजर उसी नंबर पे आपको कॉल करेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने फेसबुक पेज, अगर लेट्स से अगर आपके पास बहुत से पेजेस बने हुए हैं, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से पेजेस पे, मतलब आप किस पेज पर कैंपेन रन कर रहे हैं, ये आपको फेसबुक को बताना जरूरी है। ठीक है, अब क्या है परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस गोल का मतलब ये है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स। अगर मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स पे अगर आप जाते हैं, तो फेसबुक बोल रहे इस ऑप्शन का, फर्स्ट ऑप्शन का मतलब ये है कि क्वांटिटी बहुत सारी, अगर आपको लीड्स चाहिए, आपको थाउजेंड्स में, हंड्रेड्स में लीड्स चाहिए, तो आप ये ऑप्शन, क्योंकि वो बोल रहे हैं मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स, ज्यादा से ज्यादा लीडें लेके आऊंगा। लेकिन साथ में ये भी बोल रहा है, इसकी ढके छुपे लफ्जों में इसका मतलब ये है कि भाई क्वालिटी का मुझे कुछ भी नहीं पता कि वो क्वालिटी कैसी है, वो अच्छी लीड्स हैं या नहीं है, कन्वर्ट होंगी या नहीं होंगी, बस मैं लीडर लेके आ जाऊंगा। सही है, लेकिन मैं इस ऑप्शन के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि इरेलीवेंट ऑडियंस होगी इसमें। अब मैं इस ऑप्शन से जाऊंगा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। मैं फेसबुक को ये वाले ऑप्शन से अगर चूज करता हूँ, तो मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई ऐसे लोगों को मेरा जो कैंपेन है, ऐसे लोगों को दिखाओ जिनके चांसेस ऑफ कन्वर्जन आर मोस्ट लाइकली टू कन्वर्ट आफ्टर शेयरिंग देयर कॉन्टैक्ट, जिनके पास इंटेंट हो, जिनको वाकई में कुछ जो ना प्रॉपर्टी खरीदनी हो, उनको इंटरेस्ट हो, मैं ऐसे लोगों को मोस्ट लाइकली टू कन्वर्ट आफ्टर शेयरिंग देयर कॉन्टैक्ट। तो ये आ गई क्वालिटी, ये आ गई क्वांटिटी। ठीक है, अब इसमें क्या पता आपके पास लीड्स कम आए, लेकिन क्वालिटी लीड्स होंगी वो। ठीक है, अब आपके पास अगर CRM है, तो आप CRM सेटअप कर सकते हैं, उसका एक प्रोसेस है, मैं सेपरेट वीडियो में बताया हुआ है। आप पूरी प्लेलिस्ट मेंटेन कर रहा हूँ, मोर देन 100 वीडियो उसमें हो चुके हैं, सिर्फ फेसबुक की प्लेलिस्ट है, जो गूगल की मेरे चैनल, जो सॉरी जो यूट्यूब के चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब आ गया इम्प्रेशन, आपको मतलब चार्ज कैसा होगा। इम्प्रेशन मतलब ये है, अगर कोई आपका ऐड देखेगा, तो आपको आप लाइक फेसबुक आपको चार्ज कर लेगा। सही है, अब बजट क्या रखना है, डेली रखना है, एक दिन 2100 रुपये खर्च करना है, या पूरी कैंपेन जो आपने चलानी है, वो आपने 10 से अगर 10,000 मिली टोटल कैंपेन का बजट है। मैंने फेसबुक को बताती है कि भाई जो टोटल बजट है वो है 10,000। सही है, जैसे 10,000 रुपीज पूरे हों, तो बस कैंपेन खत्म कर देना। अब एक महीने में खत्म करो,
या 5 दिन में खत्म करो, मुझे इससे वो नहीं है। लेट्स से आज अगर फर्स्ट टाइम मैंने इसको 7 में लगा दिया कि भाई 7 दिन में 10,000 रुपये आपने खर्च करने हैं। अब ये फेसबुक की अपनी मर्जी है कि वो एक दिन में 2,000 रुपये लगाए या एक दिन में 5,000 रुपये लगाए, तो वो मैंने उसके ऊपर छोड़ दिया। जिस दिन उसको लगेगा कि आज जो है कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा हैं, तो उस दिन ज्यादा पैसा लगा देगा। जिस दिन लगेगा कि मतलब कम लगाने, तो जो है कम लगा देगा। अगर मैं 7 दिन को डिवाइड करूँ, मतलब खाने में पता नहीं कुछ पैसे आ रहे होंगे 2,000 या 1,500 रुपये कुछ करके, तो वो फेसबुक खुद देख लेगा। अगर आपको शेड्यूल करना है पूरे दिन, अगर ऐड नहीं चलाना, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। मेन ऑप्शन ये है कि अब आ गया लोकेशन का ऑप्शन। ऐड ऐड पूरे पाकिस्तान में दिखाना है, या अगर लेट्स से आपने बोला कि मुझे पूरे पाकिस्तान में ऐड नहीं दिखाना, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ स्पेसिफिक सिटीज में बताऊँ। आपका बिजनेस अगर कराची में है, तो आप लाहौर में अपना ऐड क्यों दिखाएंगे? क्योंकि लाहौर में अगर आपने ऐड दिखा भी दिया, तो वो लोग कन्वर्ट तो नहीं होंगे, या उनके चांसेस ऑफ कन्वर्जन बहुत कम है। तो मेक श्योर करें, क्योंकि देखें आप जितनी बड़ी ऑडियंस, अगर पाकिस्तान में अगर 25 करोड़ लोग रहते हैं, 27 करोड़ लोग रहते हैं, तो बड़ी ऑडियंस है। उसमें सारे तो लोग आपके पास इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि आपका प्लॉट खरीदें। तो अगर आप लेट्स से अगर आपका बजट कम है, क्योंकि जितना ज्यादा लोगों को अपना ऐड दिखाएंगे, उतना ज्यादा जल्दी आपका बजट खत्म होगा। अगर 10,000 रुपए है और अगर 25 करोड़ की आबादी है, तो वो ऐड जल्दी, आपके पैसे जल्दी जल्दी खत्म कर देगा फेसबुक। लेकिन अगर आपके 10,000 रुपए, आप सोचते हैं कि यार इतना मेरा बजट है, मैं इससे ज्यादा बजट नहीं बढ़ा सकता, तो आपकी ऑडियंस जितनी छोटी होगी, उतना आपको फायदा होगा। क्योंकि वो फजूल से लोगों को, या इररेलेवेंट, फजूल का मतलब इररेलेवेंट यहाँ पे है कि अगर लेट से कोई अगर लाहौर में बैठा हुआ है, या कोई अगर दूसरे शहर में बैठा हुआ है, तो वो मतलब अगर कराची नहीं आ सकता, तो उसको लीड फॉर्म भरवाने का फायदा आपका, उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, इसकी वजह से आप सिटी वाइज टारगेटिंग, इसको बोलते हैं सिटी वाइज टारगेटिंग। अगर पूरे पाकिस्तान को सिलेक्ट कर रहा था, तो उसको बोलते हैं कंट्री वाइज टारगेटिंग। ठीक है, और मैं एरिया वाइज टारगेटिंग भी कर सकता हूँ। लेट्स से अगर मेरा कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है, वो सिर्फ अगर नाजमाबाद में, लेट्स से नाजमाबाद इज अ प्लेस इन कराची, नाजमाबाद सिंध कराची, ठीक है, तो ये हो गई एरिया वाइज टारगेटिंग। इतना श्रिंक हो गया। अब ऐड पूरे कराची में नहीं दिखेगा, सिर्फ नाजाबाद में दिखेगा। सही है, ये देखें, ये इसने पिन गिरा दी। मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ। अगर इसको आप डबल क्लिक करेंगे, ऐसे अगर इसको करेंगे, जूम करते हैं, जूम करते, ये देखें नाजाबाद आ गया। नाजाबाद के एरिया, पूरा नाजाबाद के एरिया जितना भी है, वो सिर्फ उसमें दिखाएगा। अब अगर लेट्स से अगर कराची में अगर को 3 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन नाजाबाद में अगर 10 लाख लोग रहते हैं, तो वो ऐड सिर्फ 10 लाख लोगों को लगेगा। वो ऐड सिर्फ 10 लाख लोगों को नजर आएगा। अगर जो बंदा गुलशन में रह रहा है, उसको वो ऐड नहीं नहीं नजर आएगा, क्योंकि जब मैं एरिया सेलेक्ट कर रहा था, तो फिर मैंने गुलशन चूज नहीं किया, मैंने डिफेंस चूज नहीं किया, मैंने PECHS को चूज नहीं किया। जितना बड़ा ये एरिया है नाजाबाद का, सिर्फ ऐड इसमें ही नजर आ रहा होगा। आप ये देख रहे हैं फेसबुक के टारगेटिंग ऑप्शंस कितने कितने जबरदस्त हैं, कि आप एरिया वाइज टारगेटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ गई ऑडियंस की बात। अब बाय डिफॉल्ट एडवांटेज प्लस ऑडियंस है, लेकिन मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, ये ऑप्शनल है। मैं जाऊंगा स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, जिसमें मेरे पास ऑडियंस का बेसिकली सिलेक्शन बहुत जरूरी, क्योंकि ऑडियंस देखें, ये बहुत जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग में। अगर आप सीख रहे हैं कि चाहे आप किसी से भी सीखें, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको राइट ऐड दिखाना है राइट ऑडियंस को राइट टाइम पे। सही है, अगर आपकी ऑडियंस टारगेटिंग सही नहीं है, तो आप फजूल में पैसे फेंकते रहेंगे, कोई फायदा भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप एड्स चला रहे हैं, एड्स चलाना, कैंपेन बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कैंपेन आपको राइट लोगों को दिखानी है, वरना फेसबुक इज अ बिजनेस। आपके सारे पैसे खत्म होते रहेंगे, फिर आप कंप्लेन करेंगे कि आपकी आपकी कैंपेन अच्छा परफॉर्म नहीं करी, तो वो अच्छा परफॉर्म कभी भी नहीं करेंगी, अगर टारगेटिंग सही नहीं है तो। ऑडियंस टारगेटिंग सही होना बहुत जरूरी है। इसको हम लगा रहे थे 2 बजे के, दोपहर 2 बजे कैंपेन खत्म हो, लाइक स्टार्ट होगी, एंड डेट इसकी ये है। बजट शेड्यूलिंग वगैरह आ गई हमारे पास। अब आ गए, अगर आपके पास कोई पुरानी ऑडियंस अगर बनी हुई है, तो आप सेव्ड ऑडियंस, अगर आपने उस ऑडियंस को सेव किया हुआ है, तो आप उस ऑडियंस को जैसे क्लिक करेंगे, तो वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। लेकिन मैं एक ऑडियंस आपको बिल्कुल नई बना के दिखाऊंगा, तो इसकी वजह से हम जाते हैं यहाँ पे क्रिएट न्यू ऑडियंस में। क्रिएट न्यू ऑडियंस पे गया। अब यहाँ पे बेसिकली हमें रियल एस्टेट के लोगों को टारगेट करना है, 18 to 65। लेट्स से मैं रियल एस्टेट मार्केट का सोच रहा हूँ कि ऐसे सारे लोग। अब 18 साल के बच्चों को मैं अगर ऐड दिखाऊं, तो कोई फायदा उसका, क्योंकि इसकी वजह से फायदा नहीं है, क्योंकि वो शायद कन्वर्ट ना हो। अगर आपको वही याद करें, एक प्रॉपर्टी बिजनेस है, तो वही सारे लोग इंटरेस्ट इंटरेस्टेड होंगे, जिनके पास मतलब पैसे होंगे खरीदने के। तो
ये मतलब 16, सही है। 26 साल से लेके 60 साल के लोगों के बीच में मैंने ऐसे लोगों को दिखाऊंगा जिनको प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। इसमें मेल फीमेल दोनों सकते हैं। अच्छा, ये कोई वो नहीं है, आप चेंजेस कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि 18 साल के लोग आपकी ऑडियंस के लिए रेलेवेंट है, तो आप उनको टारगेट कर लें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो रेलेवेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जिसके मतलब लाखों या तो करोड़ों रुपए की होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से उसके लिए ऐसे लोगों को दिखाना चाहिए जिनके पास मतलब पैसे हों, या जो अर्निंग जिनकी हो रही हो, जो सैलरी बेस्ड हो, ठीक है। तो इसकी वजह से अब लेट्स से इंटरेस्ट बेस्ड, अब आ गया इंटरेस्ट का, अब आ गया मेन बिजनेस, सही है। इंटरेस्ट बेस्ड, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे एग्रीकल्चर आ गया। जस्ट होल्ड ऑन फॉर मिनट। अब यहाँ पे लेट्स से अगर मैं लिखूं कंस्ट्रक्शन, सही है। अब आ गया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब वो है कि फेसबुक मैं बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों को टारगेट करो जिनका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, जिन्होंने पेजेस लाइक किए हुए हैं, ग्रुप्स लाइक किए हुए हैं। भाई, इंटरेस्ट है तभी तो लाइक किए हुए हैं, वरना क्यों लाइक करते। जिनका इंटरेस्ट है रियल एस्टेट में, सही है। रियल एस्टेट में एम्प्लॉयर नहीं चाहिए मुझे, ऐसे लोग जिनका रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, सही है। जिनका लेट से, अब मैं अब कुछ नाम लेता हूँ। लेट से अगर बहरिया टाउन, बहरिया टाउन इज अ बिग नेम इन द प्रॉपर्टी मार्केट। सो जिन लोगों का बहरिया टाउन में इंटरेस्ट है, जिन लोगों ने लाइक किए हैं पेजेस, सब्सक्राइब वो मतलब कि लाइक उसको फॉलो करते हैं, अपडेट्स वगैरह, जिनका ईमार में, ईमार इज अगेन लाइक अ बिग रियल एस्टेट वगैरह। अब ईमार दुबई नहीं, ईमार पाकिस्तान, लेट्स से अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, तो ईमार पाकिस्तान का ऑप्शन अब यहाँ पे अवेलेबल नहीं होना, तो लेट्स से मैं ईमार दुबई को टारगेट करना तो इज नॉट वाइज, क्योंकि वो इमार दुबई हो जाएगा। लेकिन इमार दुबई रियल एस्टेट, इमार प्रॉपर्टी, ऐसे लोग जिनको इमार की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, सही है। तो आपने इस तरीके से चूज कर लिया। ये सब हो रहा है कंस्ट्रक्शन बेस, सही है। अब ऐसे जाहिर सी बात है वही लोग ऐसे पेजेस को लाइक करेंगे जिनको इंटरेस्ट होगा, जो इन्वेस्टर्स होंगे जिनको शौक है रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। बहुत से लोग मतलब प्रॉपर्टी बेच से खरीदते हैं, इससे कमाते हैं। तो मैं अपना एज अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस अगर मैं हूँ, तो मैं जाहिर सी बात है मैं ऐसे ही लोगों को रीच आउट करूंगा जिनके पास पैसे हों, जिनको शौक हो रियल एस्टेट खरीदने का, बेचने का, जिनको प्रॉपर्टीज में इंटरेस्ट है, जिनको मार्केट में इंटरेस्ट है, या सही है ना। अब ये तो हो गया टारगेटिंग, सही है। अब टारगेटिंग इस तरीके से हो गई। अब लेट्स से अगर मैं डेमोग्राफिक में करता हूँ, तो मैं ऐसे जाहिर सी बात है ऐसे ऐसे पैसे वाले लोगों को जिनकी इनकम इतनी इतनी है, लेकिन ये सब में यूएस बेस्ड है, तो इसी वजह से मैं टारगेट नहीं करूंगा। तो ये बेसिकली शॉक वगैरह ऐसे हो गए जिनको लाइक इन्वेस्टमेंट में, लेट्स से जिनको इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है, ऐसे लोगों को मैं टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स को, सीईओs को, सीएमओs को, मतलब चीफ मार्केटिंग वगैरह ऑफिसर हो, या जो बड़ी पोजीशन वाला है जिनकी मतलब लाइक मंथली इनकम 8-10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए जितनी भी है, तो ऐसे लोगों को टारगेट, क्योंकि क्या चीज बताई थी मैंने आपको, यू हैव टू टारगेट द राइट ऑडियंस। ऑडियंस टारगेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैंपेन चलाए जाएं कोई फायदा नहीं होगा अगर आपकी ऑडियंस की टारगेटिंग सही नहीं है। अगर आपकी कैंपेन अगर सही लोगों तक पहुंच नहीं पा रही, वो आप क्या अगर 18 साल के बच्चों को दिखा रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मार्केट अलग है, आपको अपनी मार्केट एनालाइज करनी है कि मेरी मार्केट कौन है, मेरे खरीदार कौन है। आपने सबको ऐड नहीं दिखाना, आपको आपको अपने देखना है कि आप क्या बेच रहे हैं, आपके जो टारगेट मार्केट है जिसको आपको चीज बेचनी है, वो किस तरीके की होती है, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, ऑडियंस किस साइज की होनी चाहिए, इंटरेस्ट क्या है, उसकी एज क्या है, जेंडर क्या है, ये सब चीजें पहले आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ही अगर आप ऑडियंस टारगेटिंग करेंगे तो वो अच्छे तरीके से होगी, ठीक है। अब फिर मुझे बता रहे हैं कि जो आपकी डेली रीच है, आपकी ऑडियंस सेलेक्ट करने के बाद जो आपकी डेली रीच है वो है 2500 से लेके 7300। मतलब फिर भी बोल रहा है कि मैं कम से कम 2500 लोगों को और ज्यादा से ज्यादा 7300 लोगों को आपका ऐड दिखाऊंगा रोज, ठीक है। और जो आपका एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज है, मतलब एस्टिमेटेड ऑडियंस मतलब इतना साइज है आपके ऑडियंस का, एस्टिमेट किया है फेसबुक ने, वो इतना है, ठीक है। अब आगे आपको अगर इस ऑडियंस को अगर सेव करना है, तो आप सेव कर लेंगे, तो ये आपकी सेव्ड ऑडियंसेस में जाके जमा हो रही। बहुत डिटेल बता रहा हूँ, विद एवरी डिटेल, ताकि आपको कैंपेन लगाना है मुश्किल ना हो। अब कैंपेन प्लेसमेंट अगर आपने, लेट्स से अगर आपने मतलब कहाँ कहाँ ऐड दिखाना है, तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं।
जहाँ जहाँ भी आपको ऐड दिखाना है, ऑल प्लेसमेंट में जाना है या कुछ आपने प्लेसमेंट सेलेक्ट करनी है, दैट इज टोटली अप टू यू। ऑडियंस नेटवर्क वगैरह सब चीज़ें बता चुका हूँ। बहुत हम मैनुअल प्लेसमेंट में अगर आपको जाना है तो आप मैनुअल प्लेसमेंट में जाएं। अगर आपको इंस्टा पे ऐड नहीं दिखाना है तो उसको माइनस कर दें, आप यहाँ से हटा दें। ऑडियंस नेटवर्क पे नहीं दिखाना है, फिर आपका ऐड सिर्फ आप फेसबुक पे शो होगा। आपका फेसबुक पे आपका सिर्फ ऐड शो होगा, फीड पे हो सकता है, स्टोरी में हो सकता है, यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट, क्योंकि मैं ये बातें बहुत मतलब मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ। सारे जो जो चीज़ें हैं वो जो मेरी फेसबुक प्लेलिस्ट है वो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप सीख रहे हैं नई नई एड कैंपेन वगैरह चलाना, तो आप पूरी वहां से देखें, वो पूरी प्लेलिस्ट देखें, आपको बहुत फायदा होगा। हर चीज़ मैंने कवर की है वहाँ पर। अगर आपका इंस्टेंट फॉर्म है जो कि हमारा है, तो हमें एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। ऐड फॉर्म पे जाएंगे, फॉर्म में डिटेल्स भरेंगे वगैरह वगैरह, जो भी आपने क्वेश्चंस पूछना है, आप उन क्वेश्चंस को ऐड करेंगे फॉर्म में, आपका फॉर्म बन जाएगा। फॉर्म आप सेव कर लेंगे और फॉर्म फिर आप उसको रन कर देंगे। मीडिया जो भी आपने क्रिएटिव वगैरह इमेजेस वगैरह बनाई है, पोस्टर वगैरह बनाई है सोशल मीडिया की, वो आप यहाँ पे जैसे ऐड करेंगे, आपको ऐड करना पड़ेगा। चाहे वो फेसबुक की लाइक लाइक आपने वीडियो बनाई है, वीडियो भी ऐड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या तो स्टैटिक इमेजेस जो होती हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, सिर्फ इमेजेस। सही है। प्राइमरी टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आपकी प्रॉपर्टी डिटेल्स वगैरह जो भी आपने क्या, जो कि आपका ऐड नजर आ रहा होता है, देखना आप जो कॉपी आ रही होती है, ऊपर जो आ रहा होता है, टेक्स्ट जो आ रहा होता है, मैक्सिमम 5 लिख सकते हैं। जितनी वेरिएशन होंगी उतना अच्छा है, लेकिन कम से कम आपको एक तो डालनी पड़ेगी। हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन। अच्छा, एक कॉल टू एक्शन में क्या होगा, मतलब कॉल टू एक्शन ये यहाँ आप करेंगे लर्न मोर। लर्न मोर करेंगे तो आपका इस तरीके का आपका ऐड आ रहा होगा, जो भी इमेज होगी यहाँ पे आपका ऐड आ रहा है, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होगा। लर्न मोर करेंगे तो आ, जैसे वो लर्न मोर पे क्लिक करेगा तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। आपका फॉर्म वो भरेगा, इंस्टेंट फॉर्म की यहाँ पे अभी तक फॉर्म भरा नहीं, तो इसकी वजह से आप मतलब फॉर्म क्रिएट करने का मतलब बोल रहे हैं कि पहले फॉर्म तो बनाओ, लेकिन अभी फॉर्म नहीं बनाना, सिर्फ इट्स अ ड्राफ्ट कैंपेन। तो इसकी वजह से मैं फॉर्म नहीं बना, दिस इज जस्ट फॉर योर लर्निंग। और फिर हम एंड में आगे यहाँ पे इस कैंपेन को पब्लिश कर देंगे और फिर ये कैंपेन पब्लिश हो जाएगी। और फिर ये एक्टिव में यहाँ पे आ जाएगी, पहले उसमें आ सकती है सेटअप एरर वगैरह, इसकी बता रहे हैं कि मैंने कैंपेन कंप्लीट नहीं की। So basically, this was a detailed video about lead generation. I hope कि आपको पूरी वीडियो आपने स्टार्ट से एंड तक देखी है, तो आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर वीडियो समझ में आई है तो जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल वीडियोस मैं बना रहा हूँ लीड जनरेशन पे। सेल्स किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, लीड्स, अच्छी लीड किस तरीके से लेके आनी है, ये सब हो गया कैंपेन क्रिएशन। फिर कैंपेन रिपोर्टिंग जो होती है, ऑप्टिमाइज किस तरीके से करना है। अच्छी लीड्स नहीं आ रही, बहुत महंगी लीड्स आ रही है, लीड की जो कॉस्ट है वो किस तरीके से कम करनी है, कॉस्ट पर जो कॉस्ट पर लीड है वो किस तरीके से कम करनी है, उसको मेंटेन किस तरीके से करना है। तो बेसिकली इन सब चीज़ों में बात कर रहा हूँ। आप पूरा यूट्यूब चैनल, पूरी डिजिटल मार्केटिंग हमसे सीख सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है। और वीडियो पे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो मतलब कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी। So yeah, so that's all for today, guys. See you in the next video, inshallah, and goodbye.